नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पूछना बनता है कि यह नोबेल शांति पुरस्कार है या झुमरी तिलैया के चौक का अंडा कि एक अंडे के 6 टुकड़े करो और 4 दोस्त मिलकर डैम किनारे अपना अपना पौआ गटक जाए। आपको यह तुलना अजीब लग रही होगी। कहां नोबेल शांति पुरस्कार, कहां मुर्गी का अंडा और कहां अद्धा पौआ। लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद तो लग रहा है तीनों में कोई फर्क नहीं है। पहचान तो लिया ही होगा आपने। एक तो मोदी का डोनाल्ड माई ट्रंप है और दूसरी है वेनेजुएला की संसद में विपक्ष की नेता मारिया मचाडो। 10 अक्टूबर 2025 को जब मारिया मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी तो हिंदी पट्टी के तमाम प्रगतिशील, सनातनी, राष्ट्रवादी और कट्टरपंथी एक साथ उछल पड़े थे कि देखो देखो ये लोकतंत्र की जीत है, प्रतिरोध की जीत है, मानवता की जीत है, वगैरह वगैरह। मैंने तब भी कहा था कि ये सारी बातें सरासर बकवास हैं। यह खुद शांति पुरस्कार की आशा लगाए बैठे डोनाल्ड ट्रंप का खेल है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने होशियारी दिखाई। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल न देकर पुरस्कार वेनेजुएला में अपने देश के लोकतंत्र की कब्र खोद रही उसकी पिट्ठू मारिया मचाडो को दे दिया। वो बात सच निकल गई है। जिस दिन मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी उसी दिन मैंने उनकी प्रशंसा में बिछे जा रहे ट्रंप के अंडों की धज्जी उड़ाई थी। उसमें मैंने क्या लिखा था आगे उस पर आएंगे, लेकिन पहले जरा वेनेजुएला के इस गद्दार के बेनकाब हो जाने की कहानी सुन लीजिए। 16 जनवरी 2026 को व्हाइट हाउस से आई इस तस्वीर पर किसी को हैरानी नहीं हुई। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंच गई थी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा करने के बाद यह उनकी किसी भी वेनेजुएलाई नेता से पहली आमने सामने की मुलाकात थी। अमेरिका ने एक बेहद तेज ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को 3 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति निवास से अगवा कर लिया था, उठा लिया था और उन्हें अब न्यूयॉर्क की जेल में रखा गया है हथकड़ी लगाकर। ट्रंप से मिलने के बाद मारिया मचाडो ने खुद कहा कि उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें भेंट कर दिया है। जैसे नोबेल शांति पुरस्कार न हुआ इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी रोड, बनारस के लंका गेट, पटना के गांधी मैदान या लखनऊ के गोमती नगर के चौराहों पर बिकने वाला उबला अंडा हो। ट्रंप के पैरों में नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल अर्पित करने के बाद मारिया मचाडो ने कहा, मुझे लगता है कि आज हम वेनेजुएला वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। अपने देश के राष्ट्रपति को उठा कर ले जाने वाले अपराधी के पैरों में नाक रगड़ती, लोकतंत्र को गिरवी रख देने वाली मारिया मचाडो नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता है। वो गिड़गिड़ा रही है, प्लीज मुझे राष्ट्रपति बना दो, मैं वेनेजुएला की राष्ट्रपति के तौर पर तुम्हारे दलाल की तरह काम करूंगी। लेकिन ट्रंप भाव तक देने को तैयार नहीं है। शांति को कुचल देने वाला नोबेल शांति पुरस्कार विजेता से अपने पैरों में नाक रगड़वा रहा है। ऐसी बेकदरी कि व्हाइट हाउस ने भी नहीं बताया कि ट्रंप ने मेडल स्वीकार किया या नहीं। मचाडो को पुरस्कार देते हुए नोबेल समिति ने कहा था, हम उन्हें वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए उनके प्रयासों और तानाशाही से शांतिपूर्ण लड़ाई के लिए यह सम्मान दे रहे हैं। अब पता चला है कि शांति पुरस्कार पाने वाली तो तानाशाह के पैरों में पड़ी हुई पिट्ठू से ज्यादा कुछ है ही नहीं। व्हाइट हाउस से निकलने के बाद मचाडो ने बाहर जुटे समर्थकों से स्पेनिश भाषा में कहा, हम राष्ट्रपति ट्रंप पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने अब तक मारिया मचाडो को वेनेजुएला की नई नेता के रूप में समर्थन नहीं दिया है। इसकी बजाय वो वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स के साथ काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप हमेशा से नोबेल शांति पुरस्कार के लिए लार टपकाते रहे और जब 2025 का पुरस्कार मारिया मचाडो को देने की घोषणा हुई तो उन्होंने नाराजगी भी जताई थी, लेकिन बस ऊपर ऊपर से। ट्रंप के कुछ पिट्ठुओं ने नोबेल पुरस्कार समिति से फैसला बदलने की अपील की थी। इस पर नोबेल कमेटी ने कहा था कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो जाने के बाद इसे रद्द नहीं किया जा सकता, ना ही इसे किसी और के साथ साझा किया जा सकता है और ना ही भविष्य में किसी और को इसे हस्तांतरित किया जा सकता है। यह निर्णय अंतिम है और हमेशा के लिए मान्य रहेगा। मारिया मचाडो के ट्रंप को नोबेल मेडल सौंपने पर नोबेल समिति भी सन्न रह गई है। व्हाइट हाउस में ट्रंप और मारिया मचाडो की बैठक से पहले नोबेल संस्थान ने ट्विटर पर पोस्ट करके सफाई दी कि इस पदक के मालिक बदल सकते हैं, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की उपाधि नहीं बदल सकती। जो सबसे शर्मनाक है वो ये
कि मचाडो ने इस कायरता की तुलना अमेरिका के महान क्रांतिकारी लाफायट और वेनेजुएला के महान क्रांतिकारी बोलीवर के रिश्तों से की है। मचाडो ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देते हुए 1825 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के हीरो मार्क्विस डे लाफायट का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि 200 साल पहले मार्क्विस डे लाफायट ने जॉर्ज वाशिंगटन की तस्वीर वाला मेडल साइमन बोलीवर को दिया था, जो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच स्वतंत्रता की लड़ाई में भाईचारे का प्रतीक था। अब बोलीवर के लोगों ने वाशिंगटन के उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल मेडल लौटाया है। आपको बता दें कि लाफायट ने दक्षिण अमेरिका की आज़ादी के नेता साइमन बोलीवर को एक खास सोने का पदक भेजा था। इस पदक पर अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की तस्वीर बनी हुई थी। यह तोहफा दोनों देशों के बीच भाईचारे और तानाशाही के खिलाफ साझा लड़ाई का प्रतीक माना जाता था। बोलीवर ने इस पदक को बहुत सम्मान दिया और इसे हमेशा पहनते रहे। वेनेजुएला के लोग खुद को बोलीवर के वंशज मानते हैं, लेकिन मचाडो ने नोबेल का पदक उस अपराधी को अर्पित कर दिया है जिसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अवैध तरीके से अगवा करके बंधक बनाकर जेल में डाल दिया है। किसी भी देश के लिए इससे बड़े अपमान की बात क्या हो सकती है कि उसके चुने हुए राष्ट्रपति को किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष ने अगवा करवा लिया हो और नेता प्रतिपक्ष उस राष्ट्राध्यक्ष की जूतियां चाट रहा हो। मारिया मचाडो हमेशा से ऐसी ही थी, संदिग्ध और शातिर, और अब तो उनके माथे पर वेनेजुएला लोकतंत्र की गद्दार छप चुका है। यह बात मैंने 10 अक्टूबर को ही लिख दी थी, जब उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई थी। उस रोज मैंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था, नोबेल शांति पुरस्कार का कोई अर्थ नहीं बचा है। एक दिन पहले जो लोग साहित्य का नोबेल क्रेजना होर्काई को दिए जाने पर हंगेरियन भाषा के विशेषज्ञ बन रहे थे, आज उन्हें वेनेजुएला मामलों का विशेषज्ञ बने देखना बिल्कुल हैरानी भरा नहीं है। उन्होंने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने की खुशी में बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों पर फिदा मारिया मचाडो को पता नहीं क्या क्या घोषित कर दिया है। सच बात यह है कि इससे खुद वेनेजुएला के लोग अवाक हैं। मारिया मचाडो को वेनेजुएला में अमेरिका की घोषित पिट्ठू माना जाता है और डोनाल्ड ट्रंप इजराइल समर्थक मारिया मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने पर जश्न मना रहा होगा। मारिया मचाडो को नोबेल पुरस्कार की बधाई भेज रहे लोग 2002 की कैरामोना डिक्री पर मारिया मचाडो के हस्ताक्षर देख सकते हैं। ये एक तरह से वेनेजुएला के संविधान को खत्म करके तख्ता पलट का घोषणा पत्र था। इसके पीछे अमेरिका था। 2005 में मारिया अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से मिलती हैं और बुश उन्हें लोकतंत्र का सेनानी घोषित कर देते हैं। अमेरिका लंबे समय से ऐसे नेता की तलाश में था जो उसे वेनेजुएला में एंट्री दिला सके। वेनेजुएला के किसी बड़े नेता का अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलना और उसका समर्थन चमकाना वहां के लोग गद्दारी के तौर पर देखते हैं। इस गद्दारी के एवज में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने उन्हें लोकतंत्र सेनानी घोषित करने में बेहिसाब पैसा और ताकत लगाया। इसके लिए अमेरिका ने यूसेड और दूसरी एजेंसियों के जरिए वेनेजुएला और विश्व मीडिया में मारिया मचाडो की इमेज बिल्डिंग का एक लंबा अभियान चलाया। यह जॉर्ज बुश का भेजा हुआ पैसा था कि वो रातों रात राष्ट्रपति पद की दावेदार बन बैठी। अमेरिका ह्यूगो चावेज को उखाड़ फेंकने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था, लेकिन मारिया के पास जन समर्थन ही नहीं था। वो आज भी नहीं है। कुछ हजार लोगों की एक अराजक भीड़ जरूर थी उनके पास। विश्व मीडिया ने उसी को व्यापक जन समर्थन और जन सैलाब की तरह पेश किया। मैंने लिखा था, ये वही मारिया मचाडो हैं जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने स्वतंत्रता और लोकतंत्र की योद्धा कहा है, और मुफ्त में नहीं कहा है। ये वही मारिया मचाडो हैं जिन्होंने कैरिबिया में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती के ट्रंप के ऐलान का बाहें फैलाकर स्वागत किया। ये वही मारिया मचाडो हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए वेनेजुएला की संप्रभुता प्लेट में सजाकर अमेरिका के सामने रख दी। ये वही मारिया मचाडो हैं जिन्होंने कहा अमेरिका को हमारे देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देना चाहिए, और तो और अमेरिका की शह पर उन्होंने अवैध तरीके से एक अंतरिम सरकार तक की स्थापना कर डाली जिसकी राष्ट्रपति वो खुद बन बैठी। ये वही मारिया मचाडो हैं जिन्होंने इजराइल में वेनेजुएला का दूतावास खोले जाने की खुली वकालत की थी। ये वही मारिया मचाडो हैं जो चाहती हैं कि वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों को अमेरिका समर्थित बड़े कॉरपोरेट्स के हवाले कर देना चाहिए। छोटे कारोबारियों से नफरत करने वाली मारिया मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना एक ऐसी घटना है जिस पर खुद वेनेजुएला के लोग स्तब्ध हैं। ये बात
मैंने 10 अक्टूबर 2025 को कही थी कि मारिया मचाडो को बधाई देने से पहले 100 बार सोचिए। वेनेजुएला के गरीब, साधारण और लोकतंत्र पसंद लोगों की नजरों में मारिया मचाडो अमेरिका की दलाल भर है। नोबेल कमेटी ने उन्हें शांति का पुरस्कार देकर डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर दिया है। वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं नाराजगी का। जो बात मैंने 10 अक्टूबर की कही थी वो आज 100% सच निकल गई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।